रामपुर गांव में फुलवा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका बचपन बहुत बुरा था क्योंकि फुलवा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। फुलवा अपने घर पर अकेले अपने कुत्ते के साथ रहती थी। फुलवा का कुत्ता बहुत समझदार था, इसीलिए कुत्ते का नाम सोनू रखा था। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। बेचारा सोनू फुलवा को कभी उदास नहीं होने देता था। फिर भी फुलवा बहुत दुखी रहती थी क्योंकि गांव के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे और बात तक नहीं करते थे। ये सब फुलवा को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फुलवा देखते ही देखते बड़ी हो गई। जितनी सुंदर फुलवा थी उतनी ही खराब उसकी किस्मत थी। बेचारी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांव के मुखिया के यहाँ काम करती थी। एक दिन फुलवा मुखिया के खेत देर से गई तो मुखिया उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि मुखिया की बुरी नज़र फुलवा पर बचपन से ही थी। खेत में मुखिया की पत्नी भी काम करती थी। अचानक से एक दिन फुलवा की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारी फुलवा मुखिया के यहाँ पैसे लेने के लिए जाती है। कंजूस मुखिया चारपाई पर बैठे बैठे देख रहा था कि फुलवा आ रही है उसके पास। देखते ही देखते फुलवा मुखिया के पास आ गई और बोली, मुखिया जी, मेरे पैसे दे दो, मुझे दवा लेना है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ खाने को नहीं है, राशन भी लाना है। इतराते हुए मुखिया बोला, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, कल आना। ऐसा बोलकर घर भेज देता है। फिर क्या था, भूखे पेट सो जाती है, ये सोचकर कि कल मेरे पास पैसे होंगे और मेरा सारा काम हो जाएगा। सूरज की किरण, चिड़ियों की चहक सुन फुलवा उठ गई और मुखिया के घर पहुंच गई। मुखिया से फिर पैसे मांगे। मुखिया जी, मेरे पैसे दे दो, मुझे अपनी दवा करानी है और कल से भूखी हूँ, कुछ खाने को भी नहीं है। आप मेरे पैसे क्यों नहीं देते? वो मेरी मेहनत के हैं। मैंने आपके खेत में काम किया है और आपकी गाड़ी चलाई है। मुखिया, बस बस, अब कहानी मत सुना मुझे। ये ले 10 रुपए, जा कुछ खा लेना, ठीक हो जाएगी। और हाँ, खेत चल मेरे साथ, बहुत काम है, फिर दूंगा पैसे। ऐसा बोलकर मुखिया चला जाता है। फुलवा को कुछ समझ नहीं आया। मुखिया का ये बर्ताव देखकर रोने लगी और अपने घर चली गई। रात को बहुत तेज बारिश आ गई। मौसम बहुत ख़राब था। बेचारी फुलवा का घर हर तरफ से टूट चुका था, पूरी तरह से बेकार हो गया था। चारों ओर से पानी टपक रहा था। ठंड के कारण फुलवा कांप रही थी। किसी तरह रात गुजरती है और सुबह मुखिया का ट्रैक्टर लेकर शहर की ओर चली जाती है। इधर मुखिया ने देखा उसका काम वैसा का वैसा ही पड़ा था। ये सब देखकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया। आग बबूला होकर फुलवा के घर गया और ज़ोर ज़ोर से फुलवा को आवाज़ लगाने लगा। फिर भी फुलवा बाहर नहीं निकली। मुखिया घर में गया और घर के अंदर उसने देखा कि फुलवा घर में नहीं है। मुखिया बहुत डर गया। कहाँ गई होगी? पूरे गांव में सबको पता चलेगा तो सब मुझे ही दोष देंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। मगर फुलवा का कुछ अता पता नहीं लगता। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। गांव के कुछ लोगों ने
मुखिया से कहा, फुलवा नहीं दिख रही है मुखिया जी, कहाँ गई? आपके ही खेत में काम करती थी। और हाँ, मैंने सुना था कि एक दिन वो आपके घर पैसे भी मांगने आई थी। आपने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। कहीं फुलवा को मार तो नहीं दिया? मुखिया जी, अरे बस भी करो, मैं क्यों मारूंगा? वो खुद मेरा ट्रैक्टर लेकर गई है। ऐसा बोलकर मुखिया रोने लगता है। 6 महीने बाद इधर फुलवा शहर में आराम से ट्रैक्टर चलाकर अपना घर, गाड़ी, जीप सब कुछ ले लिया था। अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी और अपना घर बसाने के लिए सोच रही थी। अगला पार्ट